मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11A डिस्कस करते हैं। हाउ विल यू डिराइव द आइडियल और जनरल गैस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो स्टूडेंट्स जो पेज नंबर 88 पे टॉपिक है, पूरी डेरिवेशन जहाँ लिखी हुई है आपने वो सारी एज इट इज़ लिखनी है। आप अलग अलग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को मेंशन करेंगे, एंड पे वो इक्वेशन कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन आ जाएगी। और उसमें आप आर को अलग से डिफाइन करेंगे और उसके सारे यूनिट्स लाजमी मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11B है, हाउ विल यू डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड डेंसिटी ऑफ द गैस। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास में P इज इक्वल्स टू पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह पता है कि N इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स बाय मोलर मास, मास इन ग्राम्स ये हम W में कर देंगे इसको बाय M इंटू आर टी, M इज इक्वल्स टू WRT बाय PV। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास। और डेंसिटी के साथ कैसे रिलेटेड है, D इज इक्वल्स टू PM बाय RT। आप इसकी जो पूरी डेरिवेशन है अच्छे तरीके से वो आप इसके पेज पे देखेंगे, वहाँ पे दोनों वैल्यूज़ गिवन हैं और उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे। और आप इसका रिलेशन भी चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं कि किससे डायरेक्टली रिलेटेड है और कौन किससे इन्वर्सली रिलेटेड है।